धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। नहीं ठीक है, खड़े होकर बोले सबको दिख जाएगा। अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं अपनी बात यहाँ रखना चाहता हूँ। हम यहाँ जन सुराज की बात करने के लिए खड़े नहीं हुए। हम पिछले 2, 2.5, 3 बरस से जो प्रयास कर रहे हैं उसमें मैंने मुसलमानों के साथ जमीनी स्तर पर, ब्लॉक में, पंचायत में, गांव में मैंने सैकड़ों मीटिंग की है। ज्यादातर जन सुराज में हम लोग किसी जाति धर्म की मीटिंग नहीं करते, लेकिन मुसलमानों के साथ मैं अलग से लगातार बैठा हूं। करीब 300 प्रखंडों में मैं बैठा हूं। इसलिए सिर्फ ये मुसलमानों की बैठक करते हैं कि मैं कुछ बात बहुत कड़वी भी आपके लिए बोलूंगा अभी। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप अगर आप अपने हिंदू साथियों के साथ बैठकर सुनेंगे तो कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि हम ये कहेंगे, साहब बता रहे हैं कि आप लोग प्रशांत किशोर से बात कीजिए, इन पर भरोसा कीजिए। हम पर आप लोग बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। हम लोग जो जमीनी स्तर पर जो देख रहे हैं, जो बात करना चाहते हैं, उसके लिए हम आपसे मिल रहे हैं। हमारे लिए ये चुनाव का अभियान नहीं है, हमारे लिए कोई चुनावी सभा नहीं है, जन सुराज से जोड़ने का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे लिए आपके साथ मशवरे की मजलिस है। क्यों मशवरे की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। आज मुसलमानों को मशवरे की जरूरत क्यों है? मुसलमानों को मशवरे की जरूरत इसलिए है कि जिस देश को बनाने में आपके पुरखों ने अपना खून पसीना लगाया, आज उस देश में आपकी राजनीतिक भागीदारी को लेकर प्रश्न उठाया जा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आप जिस देश में आपने जिसको हराया वो तो आपको परेशान कर ही रहा है, लेकिन जिसको आपने जिताने की कोशिश की, जब इस देश में कहीं किसी गरीब मुसलमान को लिंच कर दिया जाता है, आपके घरों पर बुलडोजर चला देता है, तो बुलडोजर चलाने वाले की तो बात हो ही रही है, जिनको आपने वोट देकर जिताया वो भी आपके घरों और बुलडोजर के बीच में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आप तो सब आलिम हैं, उलेमा हैं, ये तो आपके कौम में बताया गया है। जब आगे का रास्ता न दिखे तो आपको बताया गया है मशवरे में खैर है। आपको मशवरे की जरूरत है। और मशवरा क्या करना है कि भाई मुसलमानों की ये दुर्दशा है कैसे, क्यों है? ज्यादातर लोग खड़ा होकर कहता है भैया हमको लालू जी ने ठग लिया, कोई कहता है कांग्रेस ने ठग लिया, कोई कह रहा है हमको ओवैसी आके ठग लिए, कोई कह रहा है भाजपा वालों ने बर्बाद कर दिया। अरे भाई, मेरी अपनी समझ ये है कि मुसलमानों की दुर्दशा इसलिए है कि मुसलमानों ने इस्लाम में जो राजनीतिक सामाजिक जीवन के नजरिए से जो रास्ते बताए गए हैं, ज्यादातर मुसलमानों ने उस रास्ते को भी फॉलो करना छोड़ दिया है। आप इस्लाम में जो बात बताई है वही नहीं मान रहे हो तो आप दूसरे की बात कैसे मानोगे? प्रशांत किशोर आपको क्या समझाएंगे? आज जितने मुसलमान हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि भैया आज का जो हुक्मरान है इससे छुटकारा कराइए, बड़ा जालिम लोग है, ये मुसलमानों की चिंता नहीं करता है, आपके बच्चों की चिंता नहीं करता है। आपका ये मानना है कि आज के जो हुक्मरान है वो जालिम है। तो इस नजरिए से आपके पैगंबर साहब ने क्या बताया, इस्लाम में क्या बताया गया? आपके ऊपर जालिम हुक्मरान कब लाए जाएंगे? इस्लाम में बताया गया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। तो भाई बात तो हम नहीं कह रहे, बात तो पैगंबर साहब ने कही है और आप उसका आधा लाइन पढ़ रहे हैं। पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे, ये तो इस्लाम में बात पहले से बताई हुई है। और आप सोच रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर आएंगे लालू की शिकायत करेंगे, लालू जी आएंगे नीतीश का शिकायत करेंगे। भाई इस्लाम में तो ये रास्ता बताया गया है।
इस्लाम में ये बताया गया है आपको कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं, आज का मुसलमान जद्दोजहद नहीं करना चाहता। आप ये सोचते हैं कि कोई रहनुमा ऊपर से आ जाए, कोई राहुल गांधी आ जाए, कोई तेजस्वी आ जाए, कोई प्रशांत किशोर चला आए, कोई ओवैसी चले आए और ये लोग मिलके हम लोग को भाजपा से निजात दिला दें। ये नहीं संभव है। अगर लड़ाई आपकी है, जीतना आपको है, तो जद्दोजहद भी आपको करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर पर भरोसा करें कि न करें, जनसुराज के साथ चलें कि न चलें, ऐसी स्थिति क्यों बनाई है? ये भी तो होना चाहिए था। हम लोग कहता भैया हम लोग अकेले क्या करेंगे। प्रशांत किशोर के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? 3%। नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग रहते हैं? 2%। लालू जी के जाति के कितने लोग रहते हैं? 15%। इन सारे जातियों के लोग, इन जातियों से लोग खड़े हुए, उसका समाज का नेतृत्व किया। ऐसा कैसे है कि 18% मुसलमानों के समाज से कोई एक का भी लड़का भी खड़ा नहीं हुआ कि हम समाज का नेतृत्व करेंगे? अरे भाई, जब आप जीवन भर पीछे ही चलोगे तो आपके साथ धोखा तो होगा ही होगा। जब तक आपकी जरूरत रहेगी आपको साथ रखेगा, जब जरूरत नहीं होगी तो धोखा न करेगा ही करेगा। आपने खुद देखा है, जिस कांग्रेस को आपके बाप दादा ने अपना बनाया, उस कांग्रेस ने आपके साथ धोखा किया। जिस लालू जी कांग्रेस को छोड़कर आपने लालू जी को पकड़ा, लालू जी ने आपके साथ धोखा किया। और हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि आप जनसुराज के साथ आइएगा तो जनसुराज धोखा नहीं करेगा। अगर हम भी जान जाएंगे, जनसुराज भी जान जाएगा कि मुसलमान तो है ये है, जाएगा कहां, तो हम भी आपकी चिंता नहीं करेंगे। मुसलमानों की ये दुर्दशा इसलिए है कि जिसको आप वोट दे रहे हैं, हरा रहे हैं, उसको तो वो तो आपका मुखालफत कर ही रहा है। जिसको आप जिताने की कोशिश कर रहे हैं वो भी कहता है जाएगा कहां, तो हमको देवे करेगा वोट कैसे। इसीलिए आपका सुधार नहीं हो रहा है। मैं जब पदयात्रा में चला तो मैंने जो अनुभव किया, और आपको भी ये दावा कर रहा हूं, जाकर देख लीजिएगा। इसके लिए किसी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सच्चर कमेटी, रंगनाथन कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप बिहार के किसी भी गांव में जाइए जहां पर मुसलमानों की 3000 से ज्यादा आबादी है, मतलब जो मुसलमानों के बड़े गांव हैं, उन गांवों की स्थिति, उन गांव में नालियों की, गलियों की, सड़कों की, बिजली की, अस्पताल की, विद्यालय की स्थिति बिहार जैसे पिछड़े राज्य के मुकाबले भी खराब है। क्यों है? हम जब चंपारण से चलना शुरू किए, 3-4 जिलों में जब मुझे ये दिखा तो हमने बजाबता इस चीज का स्टडी कराया, अध्ययन कराया, तो ये पाया कि लोग बताते हैं कि जो बड़े मुसलमानों के गांव हैं उसको पिछले 25-30 साल में चिन्हित कर लिया गया है। जब उस क्षेत्र से कोई भाजपा या जदयू का विधायक जीतता है तो लोग बताते हैं कि वो तो आते ही नहीं है विधायक, जो उसके विधायक को मालूम है कि यहां से तो हमको वोट मिलना नहीं है, इन लोगों ने तो राजद को वोट दिया था। और अगर गलती से वहां राजद जीत गया तो राजद का विधायक भी ये कहता है कि इसकी चिंता नहीं करनी, तो 3000 देवे करेगा वोट, जो पैसा वैसा आता है उसको अगल बगल के गांव में खर्चा करता है। अगर हमारी बात पर आपको भरोसा नहीं है, आप अपने गांव में जाकर देख लीजिएगा। चंपारण में मुसलमानों का सबसे समृद्ध इलाका है देवराज। कुछ लोग आप में से जानते होंगे। लोगों ने कहा भैया देवराज जाइए, वहां मुसलमान बहुत पढ़ा लिखा समृद्ध है, करीब करीब 7-8 पंचायत है, वहां 80,000 के आसपास मुसलमान रहते हैं। देवराज में मैं 5 दिन रहा। वहां पर भी जो सबसे बड़ा गांव है तेलपुर, उसका हालत, वहां जावेद जी मुखिया हैं, जाके देख लीजिएगा, उस गांव की भी हालत इतनी ही खराब है, क्योंकि वहां अकेले एक गांव में 12,000 वोट है और घेर कर उस गांव को ऐसा बर्बाद किया गया है कि कोई सरकारी योजना यहां न चले। तो मेरे भाई, आपने अपने आप को बंधुआ मजदूर बना लिया है। जिसको आप वोट दे रहे हैं वो आपसे वोट मांगने भी नहीं आता है, आपसे तो वोट मांगने भी नहीं आ रहा है। वो जान रहा है कि लोग जाएगा कहीं तो देवे करेगा। तो आपकी स्थिति कैसे नहीं बिगड़ेगी? कभी आप लोग बैठ के चिंता नहीं करते? लोग मुसलमान हमको बताता है क्या करें भैया, भाजपा का बड़ा डर है, भाजपा को कैसे हराएंगे,
आप जितने यहाँ आलिम आए हैं, जितने विद्वान लोग आए हैं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, अरे भाई आपने कभी ये सोचा कि हम लोग जीतेंगे कैसे? आप भी दिन रात यही सोच रहे हैं भाजपा को हराएंगे कैसे? अरे भाई भाजपा को तब हराओगे जब खुद जीतोगे, भाजपा अपने आप हार जाएगी। लेकिन आपके मन में ऐसा डर बैठा दिया गया है कि आप भाजपा के आगे कुछ सोचते ही नहीं है। आप इस चक्कर में पड़े हैं, प्रशांत किशोर भाजपा का ए टीम है कि बी टीम है, वो ऐसी किसकी मदद कर रही है, अपने बारे में सोचने का तो समय ही नहीं है आपको। आप लोग मुसलमान हैं, कहते हैं कि अल्लाह को छोड़कर हम लोग किसी से नहीं डरते। हम आपको आपके मुंह पर कह रहे हैं, आपको जो करना हो कीजिए, कि आपसे ज्यादा डरपोक कौन कोई है नहीं। आप लोग इतने डरपोक हैं, भाजपा का नाम लिया कि बस डर के मारे आप बातिल के साथ भी खड़े हो गए। मुसलमान लोग मिलता है, कहता है भैया हमको बताया गया है कि हक और बातिल में हमको हक के साथ खड़ा होना है, हक के साथ खड़ा होना है। लेकिन आज मुसलमान किसके साथ खड़ा है? मुसलमान तादाद के साथ खड़ा है। आपके मन में पहला सवाल क्या है? कौन जीत रहा है, कौन भाजपा को हराएगा? आप हक की बात नहीं करते हैं, आप तादाद की बात करते हैं। और तादाद में अगर बातिल भी दिखे हो, आपको चिंता नहीं है। आप सोच रहे हैं कि तादाद में रहेगा, भाजपा को हरा देगा, हमारा काम बन जाएगा। ये नहीं समझ रहे हैं कि इस्लाम में इस बात को बताया गया है कि हक के साथ अगर कमजोर भी खड़ा है, कम भी खड़ा है, हक के साथ खड़ा हो तभी भला होगा। अगर हक के साथ खड़े होने की बात नहीं होती, तो इस्लाम का तो शुरुआत ही नहीं होता है। आप लोग तो सब इतने पढ़े लिखे मानिंद लोग हैं। भाई आप जरा याद कीजिए कि जिन्होंने इस्लाम की शुरुआत की, उनकी तादाद कम थी या ज्यादा थी? वो तो दो ही लोग थे, तादाद तो उनके खिलाफ थी। अगर वो देखते कि तादाद किधर है तो इस्लाम शुरू कैसे होता? और उस चीज को, उस धर्म को मानने वाले लोग आज सिर्फ और सिर्फ तादाद की बात कर रहे हैं। कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन हक के साथ खड़ा है, वे नहीं देख रहे हैं। बातिल भी है तो चलेगा, भाजपा को हराने की तादाद उसके साथ होनी चाहिए। कैसे सुधार होगा, कैसे सुधार होगा? आप बताइए। नहीं हो सकता है। जब आपके कुरान का पहला शब्द है इकरा, कुरान का पहला शब्द ही है इकरा, मतलब पढ़ो। और जिस कुरान का पहला शब्द है इकरा, उसको मानने वाला समाज आज देश का सबसे अनपढ़ कौम है। और आपको इसकी कोई चिंता नहीं है, इसकी कोई चिंता नहीं है। आप इस चिंता में पड़े हैं मोदी कैसे हारेगा, मोदी हार जाएगा क्या होगा, क्या हो जाएगा मोदी हार जाएंगे तो? आपको तो यह भी नहीं पता चल रहा है कि आपकी लड़ाई है किससे। मुसलमानों को राजनीतिक सलाहियत के नजरिए से मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं कि दलितों से भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पे दलितों के बाद सबसे पिछड़ा मुसलमान है। लेकिन राजनीतिक सलाहियत का अगर मामला देखिएगा तो आप दलितों से भी ज्यादा पिछड़े हैं। राजनीतिक सलाहियत करके चीज ही नहीं है मुसलमानों में। आप जो है कभी अपने कौम की बात ही नहीं कर रहे हैं। लोग कहता है भैया हम लोग को टिकट नहीं मिलता है, आप लोग भी चर्चा करेंगे प्रशांत जी कितना टिकट देंगे, जनसुराज में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी। हमने बिना मांगे कहा भाई हम आपको 40 देंगे ही देंगे, इसलिए नहीं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं या मुसलमानों की चिंता करते हैं। जनसुराज के संविधान में लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना टिकट मिलेगा, तो स्वाभाविक तौर पर आपको भी मिलेगा 40। लेकिन आपको ये चिंता करनी चाहिए कि आपकी ये दुर्दशा क्यों है राजनीतिक भागीदारी के नजरिए से। आप लोग कहते हैं कि हमको राजद वाला, हमको कांग्रेस वाला टिकट नहीं देता है। बिहार में जनसंख्या के हिसाब से 40 विधायक मुसलमानों के होने चाहिए, आज है कितने? 19। लेकिन ये चिंता का बात नहीं है। आपके लिए चिंता का कारण होगा, हमारे लिए नहीं है। चिंता का कारण क्या है ये समझिए। आपको 19 विधायक इसलिए हैं कि राजद के, भाजपा के लोग आपको टिकट नहीं देते हैं। लेकिन आज आबादी के हिसाब से यहां पर कुल 1650 मुखिया मुसलमान होना चाहिए। कितना मुसलमान मुखिया है बिहार में? 1200 से कम।
आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुसलमान होना चाहिए। कितने वार्ड सदस्य मुसलमान हैं? 11,000 से कम। आप जरा ये चिंता कीजिए कि भाई आपके समाज के लोग मुखिया क्यों नहीं बन रहे हैं, वार्ड सदस्य क्यों नहीं बन रहे हैं? उसके लिए तो लालू जी के टिकट की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो आपको जनसुराज कांग्रेस से टिकट नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं बन रहे हैं कि सबसे बड़ा ये जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी आपने शुरू किया है पिछले 30 साल में, जहां पर आपको बता दिया गया कि भाई मेरे साथ रहो, मेरा लालटेन में किरासन तेल बन के जलते रहो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम तुमको भाजपा से बचाएंगे। तो धीरे धीरे समाज में अपने पैर पर खड़ा होने की मानसिकता ही चली गई। नहीं तो आप बताइए, आप वार्ड सदस्य काहे नहीं लड़ रहे हो भाई? मुखिया काहे नहीं लड़ते हो? नहीं लड़ रहे ना, इसलिए कि वो मानसिकता लालू जी ने घुसा दी है। यहां आप सब उलेमा बैठे हुए हैं, आलिम बैठे हुए हैं, आप बताइए इस्लाम की किस किताब में आपके लिए माइनॉरिटी कहा गया है? किसी किताब में आपको तो माइनॉरिटी नहीं कहा गया। आप लोग सब अपने आप को अल्पसंख्यक बताते हैं। अल्पसंख्यक कोई शब्द ही नहीं है। आप तो मुसलमान हैं, आप इतने डरे हुए हैं, इतना मानसिक गुलामी हो गई है कि आप अपने आप को मुसलमान नहीं अल्पसंख्यक बताते हैं। आप जाकर डिक्शनरी में पढ़िए, अल्पसंख्यक कोई जाति धर्म नहीं है। अल्पसंख्यक एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें लोग ये बताते हैं कि भाई मैं कमजोर हूं, मैं बहुसंख्यक के पीछे रहूंगा, आपको हमारी चिंता करनी है। कभी जैन को आपने सुना कहते हुए कि मैं अल्पसंख्यक हूं? कभी सिखों ने अपने आप को अल्पसंख्यक बताया? वो अपने आप को सिख कहता है जो समाज में अल्पसंख्यक है, लेकिन मुसलमान के बड़े बड़े दानिश्वर भी अपने आप को अल्पसंख्यक बताते हैं।